आपकी मांग क्या है? आपको यहाँ धरने पर कितने दिन से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मेरा नाम राजन हुआ, टीजीटी साइंस के अभ्यर्थी हैं। कट ऑफ नंबर ला चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ से छाड़ दिया गया है। यहाँ 90% लड़का टाई ब्रेकर पे है, जो भी अभी उपस्थित है सब टाई ब्रेकर पे हैं। और जब सीट निकला था टीआरई 3 का 87,774 पोस्ट निकला था, जिसमें 66,000 का ही रिजल्ट दिया गया, 22,000 बचा लिया गया। फिर मल्टीपल रिजल्ट की संख्या 15,000 है, जो एक का अभ्यर्थी का 3-3 जगह सेलेक्ट हो गए हैं, 15,000। और वेरिफिकेशन देखा जाए जिस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है, 10,000 कम से कम फर्जीवाड़े लोग हैं। तो उस उम्मीद से 40,000 ही अंतिम रूप से सफल हो पाएंगे, जिसमें हम लोग कट ऑफ ला के भी हम लोग का करीब 37,000 पोस्ट ऐसे ही वैकेंट हो जा रहा है फर्जीवाड़ा मल्टीपल लेके। तो हम लोग कट ऑफ ला के मेरिट लिस्ट में हैं, फिर भी हम लोग का चयन नहीं हो पाया है। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट सप्लीमेंट्री दे करके हम लोग को चयन किया जाए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोग का मेरिट लिस्ट में है, तब कैसे चयन, किस आधार पे छांटेगा? डेट ऑफ बर्थ से छांट दिया गया है, 6 महीना से छाड़ दिया गया, ऐसे करके छाड़ दिया गया है। हाँ, अपना नाम बता के अपनी बात कहें। हाँ, देखिए, मेरा नाम सन्नी राज हुआ, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जहाँ के रोजगार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार मतलब नीतीश सरकार हैं, समझ गए ना? हाँ, पूरे पटना में पोस्टर लगा। हाँ, रोजगार, हाँ सही बात है, आप सही बोले, रोजगार लाए हैं, रोजगार बहुत संख्या में वो लाए हैं, समझ गए। और उनका शासनकाल में अच्छा तरक्की भी बिहार में हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे अभी ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की बात है, समझ गए। टीआरई 3 के हम अभ्यर्थी हैं। टीआरई 3 में जब वैकेंसी निकला था उसमें 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, ठीक है। उसमें लगभग 2 बार रोस्टर चेंज हुआ। रोस्टर चेंज इस कदर हुआ कि किसी कैटेगरी में अधिकतर मैक्सिमम 90% कैटेगरी में क्या किया गया, जितना आरक्षण पे सीट मिलना चाहिए उतना आरक्षण पे सीट नहीं मिला। जैसे EWS BC में बहुत हद तक सीट को कम कर दिया गया, उसके बाद से रोस्टर में निकाला गया। हम उस पर वही रोस्टर कर करके लगभग 21,000 कुछ यानी 22,000 सीट को रोक लिया गया। 22,000 रिजल्ट को रोक करके 66,000 रिजल्ट दिया गया, समझ गए। और हम उसी 66,000 की मांग करते हैं, ना कि हम वो 21,000 जो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे अखबार में 2 बार लगभग आ चुका है कि 80,000 वैकेंसी टीआरई 4 में आने वाला है, उसमें 21,000 वैकेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम जो आप 66,000 इसका, हाँ, इसका 21,000 जोड़ करके 80,000 हुआ है, वो टीआरई 4 में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो हम 66,000 जो रिजल्ट निकाले उस पर बात कर रहे हैं, समझ गए। इसमें 3 तरह से वैकेंट सीट होने वाला है। पहला तो है, देखिए, मल्टीपल रिजल्ट यानी कि एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। ये हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए सारा डाटा हमारे पास है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे मैथ साइंस और ये मैथ है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में लगभग 900 रिजल्ट कॉमन है, ठीक है। यानी एक कैंडिडेट को दोनों सब्जेक्ट में रिजल्ट है, ठीक है। अब उसी मैथ साइंस से कितना लोग 9-10 साइंस में भी लिए होंगे, उसमें भी देखिएगा तो उसमें लगभग 300 रिजल्ट कॉमन है। यानी कि मोटा मोटी अगर मान के चलिए तो लगभग 1300 से 1500 रिजल्ट कॉमन है। यानी कि एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है, ठीक है। एक तो ये हुआ, ये हम एक विषय की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे देखिएगा हज़ारों हजार की संख्या में मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, यानी एक अभ्यर्थी को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है। अब दूसरा बात बोलते हैं, समझ गए, दूसरा जी। लेकिन इसमें दूसरा सवाल आपसे पूछा कि जो अभ्यर्थी जो टैलेंटेड था, प्रतिभावान था, वो तो 4 जगह भी क्वालिफाई कर जाएगा, तो इसमें उनका क्या है? वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये नीति सरकार की गलत है। आप यूपीएससी का भी देख लीजिए, यूपीएससी में अगर जो टॉपर रैंक में लाता है कोई भी कैंडिडेट, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक ही कैंडिडेट को आईपीएस आईएएस आईएफएस आरएस मतलब कि सारा दे दिया जाता है, ऐसा नहीं। वो अपना उसका प्रायोरिटी होता है कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, कौन से पोस्ट पे आप चयन करना चाहते हैं, वो उनको पोस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट को सारा पोस्ट दे दिया जाता है, समझ। कहीं भी कैंडिडेट लोग एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि पहले तो आपको ये होना चाहिए था कि वेरिफिकेशन करके आप लोग का क्या रखा गया? 1 मिनट सुनिए, एज लिमिट की बात में बात करेंगे, पहले जो हम बात कर रहे हैं उस पर सुनिए, ठीक है ना। एक में खिचड़िया मत कीजिए। हाँ, जो हम बात कर, जो देखिए क्या होता है कि जो जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ, हम पहले ये बात कर रहे हैं कि जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, यानी कि लगा हज़ारों हजार की संख्या में मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, उस पर एक हुआ। और दूसरा वेरिफिकेशन में लगभग आप पूरे बिहार में देख रहे होंगे कि वेरिफिकेशन में हज़ारों की संख्या में छट रहे हैं। एक सेंटर से लगभग 50 की संख्या में वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। भागने का कारण यह है कि उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है।
ओरिजिनल डिग्री नहीं है। और दूसरा बात, वो कैंडिडेट जो है पहला चरण और दूसरा चरण में ज्वाइन कर चुके हैं और वो फिर से TRE 3 में फॉर्म भरे हैं, समझ गए। काहे के लिए? काहे कि उनको कमरा में जॉब चाहिए, उनको घर के दरवाजा पर जॉब चाहिए। हम लोग को जॉब मिल नहीं रहा है, उनको घर के दरवाजा पर चाहिए। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग एक बार ज्वाइन कर चुके हैं कहीं भी हैं, सरकार की अगर ट्रांसफ़र का नीति आती है उस पर आप ट्रांसफ़र लीजिए, लेकिन आप दोबारा फॉर्म सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस पर सरकार की एक नीति होनी चाहिए। इस तरह से लगभग 15 से 20 हज़ार रिजल्ट वैकेंट जा रहा है, समझ गए। 66 हज़ार में से इसमें से जब डाटा काउंसलिंग जब हो जाएगा, फाइनल डाटा एक्यूरेट डाटा निकल करके आएगा, समझ गए। हम एक्यूरेट डाटा नहीं बोल रहे हैं, हम अप्रॉक्स बोल रहे हैं। अप्रॉक्स लगभग 20 हज़ार वैकेंट सीट जाएगा। हम इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और हमारी हक की मांग है। देखिए हक की मांग क्यों है? जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसमें आप लिख दिए थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, समझ गए। एक कैंडिडेट को कहीं भी एक ही जगह चयन किया जाएगा। ये आप हमसे सत्यापित करवाए थे, वहाँ पर टिक करवाए थे फॉर्म भराने समय, सत्यापित करवाए थे कि हम एक ही जगह कहीं ज्वाइन करेंगे, बाकी सीट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब एक ही सीट पर अधिकार है तो हम अभ्यर्थियों जो टाई ब्रेकर से 1-2 नंबर जो कम लाए हैं उन पर अधिकार नहीं है। आप हज़ारों की संख्या में सीट निकालिएगा, खाली सीट दिखाइएगा कि 2.5 लाख 3 लाख वैकेंसी आया है। अरे ज्वाइनिंग कितना को कराए जी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डायरेक्ट सवाल आप ही से है, समझ गए कि आपके राज्य में इतना आपके शासनकाल में इतना ज़्यादा लोग बेरोजगार लोग को रोजगार मिला है, अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन हकीकत में जो ज़मीनी स्तर पे जो जितना काम हुआ है वो आप बताइए। आप कह रहे हैं आप लोग का कहना कि आंकड़ों का भी खेल हो रहा है, विज्ञापन संख्या कुछ और हो रहा है, फाइनल ज्वाइनिंग कुछ और है। जी जी बिल्कुल। देखिए यहाँ रोस्टर खेल के एक तो 21,000 कम कर लिया गया। वो बोला जा रहा है कि आयोग विद्यार्थी थे 21,000। अनीश कुमार हुआ, मैं सारण से हूँ। जो रोस्टर खेल के 22,000 पहले सीट काट लिया गया, उसको TRE 4 में फॉरवर्ड किया गया है, सुनने में आया। और उस पर बोला गया कि ये आयोग विद्यार्थी थे, उतने मतलब कि एलिजिबल नहीं थे। जबकि आप कटअप उठा के देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट से तो आपका माथा मतलब खुला का खुला रह जाएगा, आंखें एकदम चौंधिया जाएगी। 100 कहीं किसी एग्ज़ाम का कटअप जाना चाहिए जी। 115 120 में आपका 103 105 कटअप जा रहा। आप कह रहे हैं आयोग विद्यार्थी हैं, आप 22,000 चुरा लिए सीट को और उसमें भी 66,000 पे आप 40,000 ज्वाइन कराना चाह रहे हैं और उसके बाद 20,000 उसमें भी बचाना चाह रहे हैं। ये आंकड़ों का खेल जो है TRE 1 से शुरू हुआ है, इसको फॉरवर्डिंग झूठ मूठ का किया जा रहा है। जो जेन्युइन लड़के हैं जो सेम नंबर लाते हुए, मेरी गलती थोड़ी है जी कि 2 मंथ बाद में हम पैदा हुए, ये गलती हुई। 2 मंथ बाद में पैदा लेना गलती हुई। सेम नंबर लाते हुए आज हम रोड पे धरने पे बैठे हुए, मेरे साथी लोग काउंसलिंग करा चुके। ये कहाँ की न्याय है? ये आप हमको बोलिएगा ना। ये आप यदि हमको भाया मीडिया से सुनने में आ रहा है कि मल्टीपल पे आप रिजल्ट दे सकते हैं तो उसको लिखित रूप में कहिए कि हाँ हम देने वाले हैं। और मल्टीपल पे ही क्यों? जो DB में भाग रहे हैं, जो सीट को छोड़ रहे हैं, जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो रहे, उन सारे जगहों पे दीजिए। जो हम लोग का जेन्युइन है, जो हम लोग के मांगे हैं, उसको हम लोग को पूरा फुलफिल करिए। आप लोग से एक सवाल है, मैं पिछली बार भी जब आपका इंटरव्यू किया तो उसमें एज का एक फैक्टर आ रहा है कि 2 महीने कोई उम्र पार कर जा रहे हैं, 6 महीने। तो आप शिक्षक लोग जब फॉर्म भर रहे थे, जब शिक्षक बहाली के लिए एज लिमिट था, तब आप लोगों ने डिमांड क्यों नहीं रखा कि जो आप बोल रहे हैं वो अलग मैटर है। जो आप एज लिमिट की बात कर रहे हैं वो आप बियॉन्ड ऑफ ये है। नहीं, सरकार ने उसके आप देखिए, आप मेरी बातें सुनिए। आप जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, जो आप एज जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे। वो एज है इसमें, देखिए जो 40 वर्षों तक है एज। अच्छा। टीचर के लिए एक समान मान के चलिए, और उसके बाद जो भी कैटेगरी वाइज है बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ सेम नंबर, मान लीजिए कि हम आप सेम नंबर लाए हैं, आप हमसे 2 मंथ उम्र में बड़े हैं, तो आपका उसमें रिजल्ट दे दिया जाता है, अब मेरा छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहीं तक ले आपकी सीटें समाप्त हो जा रही है। उस तरह से हम आयोग घोषित हो जाते हैं। तो ये न्याय है? न्याय हुआ मेरे साथ? इस न्याय की बात चल रही है कि जो हमको सीटें आपकी वैकेंट हो रही है, जो एक आप ही हैं, मेरे से आगे हैं, पर आपका 2 जगह रिजल्ट है, तो आप तो कहीं एक ही जगह काउंसलिंग कराइएगा, एक सीट छोड़ दीजिएगा। तो हमको एक सीट जो बच रहा है उस पर हमको तो बुलावा आवे। बुलावा आने के लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन इसीलिए है कि जो भी मल्टीपल आप रिजल्ट दिए हैं, जो आप मतलब कि बच्चे DB में
आयोग घोषित हो रहे हैं, जो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, उन सारे जगहों पे हमारी मतलब मांगे हैं कि रिजल्ट दिया जाए और मेरे जैसे या मेरे से कम नंबर या सेम नंबर आते हुए सबका उसमें कल्याण हो। करुणा दिखाइए थोड़ा सा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी कि हम लोग को जो भी है लिखित आश्वासन दीजिए कि हाँ हम इसमें देने। आप 66,000 रिजल्ट दिया है तो 66,000 ज्वाइन करवाइएगा ना जी, कि आप 40,000 ज्वाइन करवा के फिर इसको फॉरवर्ड करिएगा 5th में। ऐसा नहीं ना होता है। अब 66,000 रिजल्ट देने का मतलब है कि आप 66,000 ज्वाइनिंग लेटर दिए, 40,000 दे के कहिएगा कि हम 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो ये न्याय की बात नहीं हुई। ये हमारे जैसे जो सेम नंबर रहते हुए या 1-2 नंबर कम रहते हुए जो रोड पे हम लोग हैं, जो हम लोग आंदोलन ये किस लिए करें? हम सेम नंबर रहते हुए हम गलत रहते, हम आयोग रहते तो हम यहाँ दिखते आपको, इस हाईलाइटेड होते कि हम भाई आयोग हमको जो चाहिए कि हाँ आयोग को तो आप छाट नहीं रहे हैं। आप मान लीजिए कि जो झारखंड से विद्यार्थी हायर हुए थे, जिनको आपने उठाया था कि हाँ ये लोग फर्जीवाड़े तरीके से पेपर लीक में शामिल हुए, लेकिन आप उनको तो बैठा रहे हैं, उनको आप ये नहीं मतलब आयोग घोषित नहीं कर रहे हैं और उनके जैसे अभ्यर्थियों को बैठा के हमारे जैसे अभ्यर्थियों की जान ले रहे हैं। क्या पता कि फिर से वो खेला किए हो, ये कोई प्रूफ दे सकता है? जिस वजह से हम लोग छट रहे हैं उस वजह में तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कुछ ना कुछ आपके नीतियों में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। यदि वो आपके गिरफ्त में थे, पकड़ा गए थे, तो उनको आप कहते कि नहीं आप लोग आजीवन हट जाइए, आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कह रहे हैं कि ना आप आइए एग्ज़ाम दीजिए। ये कहाँ के न्याय है? हम जो हैं Tier 2 हो Tier 1 हम लोग सेम नंबर रहते हुए आयोग घोषित हो गए हैं। आप Tier 2 में बोले कि 14,000 रिजल्ट हम पुनः दे रहे हैं, आपने उसको भी फॉलो नहीं किया। मतलब सरकार के विरोध हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमारी सरकार से देखिए, सरकार इतना अच्छा काम किया है कि विरोध में क्या जाए। जहाँ के रोजगार जो होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा है, वहाँ नीतीश सरकार सबसे आगे है, लेकिन उनकी जो उनको सजेशन देने वाले लोग हैं, जो सही से मान लीजिए कि हमारे बगल के पड़ोसी राज्य में यदि वहाँ के जनता के लिए, वहाँ के आवाम के लिए जो है कि वहाँ एक पॉलिसी बनी है कि नहीं हम 10% में आप बाहरी को रखेंगे, तो हमारी सरकार जो 50% अनरिजर्व सीटें होती है उसमें कहती है कि नहीं ये पूरा सीटें आप बाहरियों को दे दीजिए। मान लीजिए कि आप 7,000 जनरल के सीट थी और उसमें भी आप 7,000 दे रहे हैं बाहरी को। अरे आप देते 10% के अंदर रखते। हम देखिए पड़ोसी राज्यों से चाहे दूसरे राज्यों से हमको दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी या उनके प्रति मेरी मतलब सोच गलत नहीं है। इनसे एक और सवाल मैं पूछूंगा, ये डोमिसाइल का मुद्दा उठा रहे हैं कुल मिला के, तो डोमिसाइल के कारण भी आप लोग का डोमिसाइल के खिलाफ? देखिए अभी हम डोमिसाइल पे Tier 3 में कम से कम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, काहे कि देखिए सरकार जब इन लोग को हम इस पर बात करेंगे, जब इन लोग को बुलाई है ज्वाइनिंग, जब इतना जनरल पर सीट दिया तभी तो लोग आए हैं जी। छात्र होता है, ठीक है। आपको जब यही सब करना था तो शुरू में करते, समझ गए। डोमिसाइल पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ ये हम ज़रूर कहेंगे कि जितने लोग हैं, जो कई लोग ऐसे हैं, आप देखिए वेरिफिकेशन में छट रहे हैं इस टाइप से कि सारा सर्टिफिकेट मैट्रिक से लेकर के इंटर ग्रेजुएशन और जो बीएड और सीटेड भी जो अप्लाई किए हैं वो सारा एड्रेस वगैरह डाल के यूपी से चाहिए अदर स्टेट से किए हैं। और जब वहाँ पर उनको डोमिसाइल लगाने की बात आती है तो डोमिसाइल किसी तरह से बिहार में थोड़ा बहुत सस्ता सुविधा ज़मीन खरीद के और डोमिसाइल किस तरह से यहाँ का सर्टिफिकेट बना कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मुजफ्फरपुर में धराए हैं जो आधार चेंज करवा करके यहाँ का एड्रेस, बिहार का एड्रेस और डोमिसाइल यहाँ का बनवा लिया और सारा सर्टिफिकेट यूपी का था। ऐसे बहुत सारे अभी अभ्यर्थी धरा रहे हैं, समझ गए। तो इन जो अभ्यर्थी धराते हैं इनको छाटने की ज़रूरत है। इनको वेरिफिकेशन में अच्छी तरह से छाटिए, काहे कि आप वेरिफिकेशन वाला भी एक ऐसा मशीन लगा दिए हैं कि वेरिफिकेशन करते करते 3 साल हो जाता है, एक कैंडिडेट को भी 3 साल तक छाटते हैं। ऐसे हम लोगों का लाइफ बर्बाद होता है, समझ गए। एक बार में वेरिफिकेशन कीजिए, आपका कौन सी एक बार में हम कोई भी एक पढ़ा लिखा अभ्यर्थी है ना जो उसका सर्टिफिकेट को जांच करके बढ़िया से उसको पता लगाएगा कि अभ्यर्थी योग्य कि नहीं। आप सरकार होकर के आप किसी लड़का को बढ़िया से छाट नहीं सकते हैं।
ये आपका वेरिफिकेशन सिस्टम में गड़बड़ है। और जहाँ तक डोमिसाइल की बात है, डोमिसाइल का हम बात अभी तक नहीं करेंगे। कैसे में TRE 3 में सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप किए थे, उनको जब इसमें जनरल सीट में जब सारे लोग को फॉर्म भराया गया है, एग्जामिनेशन दिए, उनका रिजल्ट आया है, तो हम इस पर कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आ गया तो क्यों बात करेंगे इस पर? आगे का क्या बात होगा उस पर आगे बात किया जाएगा। सरकार के लोग कहेंगे कि अगला BPSC TRE 4 क्वालिफाई कर लीजिएगा। अब तो ये भी बात अगला BPSC TRE 4 क्वालिफाई कर लीजिएगा, अगला में 80,000 दिखा करके फिर 30,000 का ज्वाइन कराएंगे। कितना 100 को TRE निकलेगा तैयो इस सरकार का सीट नहीं भरेंगे। समझ गए? ये TRE पर TRE के खेल चल रहा है। खाली एगो सीट पे देखे 1 करोड़ वैकेंसी निकल जाएगा। आज जब देखिएगा तो तुम 5 लाख नहीं ज्वाइन किया, ये खाली वैकेंसी निकालने से होता है। जो भी लोग सरकार में है, चाहे वो तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार, चाहे जो BJP सरकार है, जो जितने भी लोग वैकेंसी निकाले TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, आप बताइए ईमानदारी रूप से कि कितना लोग अब ज्वाइनिंग करवाए हैं, कितना लोग आप ज्वाइनिंग करवाए हैं। गांधी मैदान में अब ठीक है, उतना लोग का ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं, जो आप वैकेंसी कितना निकाले थे। इस तरह से TRE 1 में आप निकाले सप्लीमेंटरी रिजल्ट, TRE 1 में निकाले हैं, TRE 2 में आपको जरूरत था, आपको क्या बोलता है वहाँ पर उम्मीदवार खटाने का जरूरत था, तो आप SC ST वेलफेयर और EBC वेलफेयर उसमें आप ज्वाइनिंग करवा लिए। समझ गए? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभ्यर्थी को हक नहीं था जॉब लेने का? एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप TRE 2 में क्या निकाले? एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकालना चाहिए था TRE 2 में। समझ गए? सप्लीमेंट्री उसमें देने के लिए बात बोल दिए थे 14,000 कुछ वैकेंसी, लेकिन जब मुख्यमंत्री होते हुए वहाँ पर घोषणा किए थे, लेकिन जब सरकार इधर से उधर हुई तो लड़कन के साथ खेल हो गया। तो सरकार इधर से उधर होते रहती है और हम अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग इस पर एक गहन निर्णय होना चाहिए। समझ गए? आखिरी सवाल पूछूंगा कि इससे इतने बड़े पैमाने पर जब अभ्यर्थी प्रभावित हो, तो आप लोग की संख्या पिछली रिपोर्टिंग में भी लगभग कम ही है, अभी भी कम है, तो एक बड़ी संख्या में आप लोग विरोध कम नहीं है। समझ गए? आपको लग रहा है यहाँ पे कम नहीं है। आप BPSC में 70वीं में भी जाकर देखिएगा, वहाँ पर संख्या वाला कम हो रहा है, लेकिन जब बात होता है कि सबको जमीनी स्तर पर उतरने का बाद तो हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं। समझ गए? कई लोग अभी खाना खाने गए हैं। समझ गए? कई लोग का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। पिछले बार देखे कि कितना BPSC वाला ही मुद्दा ले लीजिए कि वहाँ 4 आदमी बैठे हैं। आप 2 दिन पहले क्या देखे कि पूरा पटना फुल हो गया था। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग से फॉर्म कितना में भरवाए? जुलूस प्रोसेशन वगैरह होता तो सारे जुड़ेंगे। अब 5 लाख बच्चे फॉर्म जो भरे हैं, आप उनमें 66,000 ही ना केवल रिजल्ट दिए हैं। जो 4 लाख बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो रोड पे आएंगे तो क्या होगा? लेकिन वो ऐसा हम लोग करना नहीं चाहते। हमारी मांगे उन लोग का प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग यहाँ हैं, सारे के प्रतिनिधित्व के रूप में हम रहें, चाहे भाई रहें, जो भी हैं। हम लोग के साथ एकदम बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। समझ गए? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एज के वजह से, समझ गए, कैटेगरी के वजह से छांटे गए हैं। इस संविधान में भी लिखा हुआ है किसी को आप एज के वजह से, आप कैटेगरी की वजह से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको निगलेक्ट करते हुए ये इस तरह से हम लोग के साथ किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी को सीट रहते हुए उसको एज के वजह से छाड़ दिया गया, उसको कैटेगरी की वजह से छाड़ दिया गया। कैटेगरी की वजह से इस कारण बोल रहा है कि जितना कैटेगरी में आरक्षण मिलना चाहिए था, चाहे BC कैटेगरी के हों, चाहे EWS हों, चाहे EBC हों, सारे कैटेगरी में इस तरह का खेल हुआ है कि जितना पर आरक्षण मिलना चाहिए था उतना पर उनको सीट नहीं मिला है। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही पेशेंस का परिचय देते हुए, धैर्य के साथ, जो बिहार के आने वाले दिनों में शिक्षक हैं, जो बिहार के छात्रों का भविष्य बनाएंगे, नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन करने पर सरकार द्वारा मजबूर किए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि बिहार ज्ञान की धरती होने का कितना भी दावा कर ले, लगता है नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कॉन्फिडेंस के साथ इन होने वाले शिक्षकों के बीच आ सके, इनके मुद्दों को समझ सके और उसका हल निकाल कर इनकी मांग को पूरा कर सके। कह रहे हैं शिक्षा मंत्री को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।